हेलो बच्चों, मैं चंदन सर ध्यानम क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दें जिन बच्चों को ज़रूरत है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डे फर्स्ट फिजिक्स का देखो, फिजिक्स हम लोग क्लास 12th का पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स 12th क्लास 12th का पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले इसमें एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेंगे। एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। पहला जो यूनिट है हम लोग को पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दूसरा यूनिट करंट पढ़ना है। थर्ड मैग्नेट पढ़ना है। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है। फिफ्थ लाइट पढ़ना और सिक्स्थ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है बच्चों। इतना ही सिलेबस में। देखने में तो ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत भी हम लोग का ढेर सारा चैप्टर होता है। करंट के अंदर भी ढेर सारा चैप्टर होता है और मैग्नेट के अंदर भी ढेर सारा चैप्टर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ही है। लाइट के अंदर भी हम लोग का चैप्टर ढेर सारा है और मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत भी हम लोग को ढेर सारा यूनिट, इस यूनिट में भी ढेर सारा चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चलो बच्चों, एक एक करके पढ़ाने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी मन से पढ़िए, हम भी मन से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। आप लोग को बस इतना करना है, इस वीडियो को उस बच्चों तक पहुँचा देना है जिसको ज़रूरत है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला हम लोग पढ़ेंगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों क्लियर हो रहा है ना नाम? अब समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो टर्म से मिलकर बना है, दो पद से मिलकर बना है बच्चों। इसमें दो टर्म आती है। क्या क्या आती है अब हम समझाते हैं आपको बच्चों। एक है इलेक्ट्रो, देखते जाना बच्चों, बड़ा आसान है। एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रो और एक टर्म आ रही है बच्चों एस्टैटिक्स। कौन सी टर्म आ रही बच्चों? एक आती है एस्टैटिक्स। पहला आता है इलेक्ट्रो और दूसरा आता है एस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। हिंदी या इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे बच्चों। और दूसरा एस्टैटिक्स। एस्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है बच्चों? रेस्ट होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, एस्टैटिक्स का मतलब बच्चों रेस्ट होता है। सबको ये बात क्लियर है बच्चों? तो देखो, इलेक्ट्रो का फिर क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आवेश। और किस में होना चाहिए? रेस्ट में। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों आवेश, और आवेश किस में होना चाहिए? रेस्ट में। क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो जब आवेश रेस्ट में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जब आवेश किस में हो? रेस्ट में। मान लो ये क्या है? अपना आवेश है। ये क्या है? आवेश है। और ये आवेश रुका हुआ है, स्थिर है। आवेश क्या है? आवेश स्थिर है। स्थिर है। तो जब ये आवेश स्थिर होता है तो बच्चों ये प्रभाव क्या क्या दिखाता है ये समझाते हैं। जब आवेश स्थिर होते हैं तो ये क्या क्या प्रभाव दिखाते हैं? पहला दिखाते हैं ये बल, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है? पहला क्या दिखाते हैं? बल। दूसरा क्या दिखाते हैं? ये प्रभाव क्षेत्र। दूसरा प्रभाव क्या होता है? क्षेत्र, जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं। इसको हम फील्ड कहते हैं। और थर्ड जो बच्चों दिखाता है, ये विभव को दिखाता है, या विभवांतर बोलो बच्चों। मतलब स्थिर आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की
या हिंदी में देखना चाहता है तो स्थिर का मतलब स्थिर हो गया, वैद्युतिकी का मतलब हुआ वैद्युत आवेश, और इंग्लिश में समझिए तो इलेक्ट्रो और एस्टेटिक्स दो टर्म से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, एस्टेटिक्स मतलब स्थिर, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आवेश। यदि आवेश क्या हो, स्थिर हो। क्या क्लियर हुआ सबको? बहुआ अगर क्लियर हो तो हार्ट भेज देना है मैसेज में। तो देखो ये स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? ये उत्पन्न करता है बल। कैसे उत्पन्न करता है वो हम सीखेंगे बाद में, अभी हम बता रहे हैं, मान लेना है बच्चों। स्थिर आवेश बल उत्पन्न करता है, दूसरा क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों, क्लियर है सबको। तीसरा विभव उत्पन्न करता है, विभव भी पैदा करता है, ये उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश ये सब उत्पन्न करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें बल, क्षेत्र और विभवों का अध्ययन करते, स्टडी करते। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहेंगे? स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न बल, क्षेत्र और विभवों। क्लियर है बच्चों? विभवों का अध्ययन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर क्या? पहले बनेगा चैप्टर किससे? बल से। दूसरा बनेगा क्षेत्र से, तीसरा चैप्टर बनेगा विभव से, और चौथा चैप्टर जो बनेगा इसका उपयोग करेंगे जिसको हम लोग संधारित्र के नाम से जानेंगे बच्चों। इसका 4 चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला चैप्टर जो होगा चैप्टर 1 इससे बनता है, चैप्टर 2 इससे बनता है, चैप्टर 3 इससे बनता है, और तीनों का जहां पे यूज हो एक 4th चैप्टर बन के तैयार होता है जिसका नाम होता है क्या? संधारित्र, कैपेसिटर। क्लियर है बच्चों? तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब समझेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाता है आवेश। आवेश जब स्थिर हो, जब आवेश स्थिर होगा तो 3 चीज पैदा करता है। एक पैदा करता है बल, दूसरा करता है क्षेत्र, और तीसरा करता है विभव। क्लियर है बच्चों? और ये तीनों का जहां पे उपयोग देखते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संधारित्र। इसमें उपयोग करते हैं, यूज करते हैं इसका, फील्ड का, विभव का, यहां पे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना चैप्टर हो गया बच्चों? 4। पहला क्या है बता दो? पहला बल का आएगा, फोर्स, दूसरा आएगा फील्ड, और तीसरा आएगा विभव, और चौथा आएगा क्या? संधारित्र आएगा। ये 4 चैप्टर जो है हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है, और ये हमारे फिजिक्स का बेसिक होगा। ठीक है बच्चों? ये तुम्हारा जितना अच्छा होगा बहुत कुछ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है? पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो चलो इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो देख लो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। हम बताए थे, क्या बताए थे बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न क्या देखने वाले हैं? उत्पन्न कर रहा है बच्चों, पैदा कर रहा है। हम बताए थे ना कि आवेश उत्पन्न करता है, पैदा करता है। आवेश क्या क्या पैदा कर रहा है उसको समझो। पहला बल, दूसरा क्षेत्रों, ठीक है। तीसरा पैदा कर रहा है विभवों के विषय में क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है बच्चों? ये अध्ययन करते हैं, उसे क्या नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बउआ तुमको ये बात समझ में आना चाहिए। इसमें तुमको अध्ययन करते हैं, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। इसमें हम लोग क्या चीज का ध्यान रखेंगे? अध्ययन करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। क्या क्लियर हुआ बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों पढ़ेंगे, क्षेत्रों पढ़ेंगे बच्चों, और विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो देख लो बच्चों, पहला चैप्टर क्या हो जाएगा? पहला चैप्टर अपना हो गया फोर्स का, बलों का।
पहला चैप्टर किसका होगा? बल का। दूसरा चैप्टर क्या होगा? क्षेत्र का। तीसरा चैप्टर क्या होगा? विभव का। और जहां पे तीनों का यूज करते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग संधारित्र के नाम से जानते हैं। संधारित्र के नाम से जानेंगे बच्चों। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको? कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, एक चीज हमको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्या तुमको भी प्रॉब्लम हो रहा है? तो होना चाहिए। हमको ये चीज का प्रॉब्लम हो रहा है कि हम अभी किसको जानते हैं? हम बलों को भी जानते हैं। हम लोग जो है बल के बारे में भी जानते हैं, क्षेत्र के बारे में भी जान सकते हैं, विभव के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन ये सब पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों हमको ये बताओ, ये आवेश है क्या? आवेश के बारे में नहीं जानते हैं, आवेश समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो ये बोल दिए आवेश अगर स्थिर हो तो बल, क्षेत्र और विभव उत्पन्न करता है, लेकिन ये आवेश है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मेरा, क्या सबको क्लियर हो रहा है? ये आवेश है क्या? ये आवेश को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमको ये आवेश क्या करना होगा बच्चों? समझना होगा, तभी तो जाके हम पढ़ पाएंगे। आवेश ही नहीं समझ रहे तो इससे उत्पन्न बल कैसे समझेंगे? इससे उत्पन्न क्षेत्र कैसे समझेंगे? इससे उत्पन्न विभव कैसे समझेंगे? क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बाबू तो हमको सबसे पहले क्या समझना है? आवेश समझना है। अगर हम लोग आवेश को नहीं समझ पाए तो सबसे पहले हम लोग को प्रॉब्लम आ जाएगा। हम तो बोले आवेश के द्वारा बल, क्षेत्र और विभव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले आवेश को समझेंगे। आवेश है क्या? हम तो जानते ही नहीं है, हम समझे ही नहीं आवेश को। तो चलो बच्चों अब सबसे पहले किस पर आएंगे? अगला टॉपिक आवेश पर है। पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो चार्ज का है बच्चों। इंग्लिश में चार्ज कहेंगे, हिंदी में आवेश कहेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? पहला ये पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा, डेफिनेशन हम पढ़ा रखे। क्लियर ना? उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम एक ही में था, वो था किसमें बच्चों? आवेश में। हम लोग आवेश को ही नहीं समझ पा रहे थे, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या डाल दिए? आवेश का डाल दिए। अब हम लोग को अध्ययन किसके बारे में करना है बच्चों? आवेश के बारे में। आवेश के बारे में समझना है, जानना है कैसे ये आवेश आता है। तो आवेश, आवेश हम जानते एक प्लस होता है। हम लोग जानते हैं कि एक आवेश क्या होता? प्लस। एक आवेश क्या होता? माइनस। एक आवेश हो जाता है बच्चों प्लस, एक आवेश होता है माइनस। क्लियर है बच्चों? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होते हैं, दूसरे माइनस होते हैं। अगर प्लस प्लस वाला आ जाए, दो प्लस आ जाए तो विकर्षण होने लगता है। यहां पे क्या होता है? विकर्षण होता है। विकर्षण हो जाता है, दोनों दूर दूर जाता है। अगर दो माइनस वाला एक साथ आ जाए फिर भी क्या हो जाता है बच्चों? विकर्षण होता है। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो दोनों में क्या होने लगता है? आकर्षण होने लगता है बच्चों, आकर्षण होने लगता है। बच्चों देखते जाना, मजा आ जाएगा अभी। ठीक है, एकदम मजा। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक समान आवेश। अगर प्लस प्लस है तो एक समान, माइनस माइनस है तो एक समान, प्लस माइनस है तो इसको बोलते हैं असमान। बउआ ये कैसा आवेश है? तुम तो देखो प्लस और माइनस है, इसको कहेंगे असमान। असमान कहेंगे मतलब अलग अलग है। इस दोनों को क्या बोलेंगे? एक समान। इसको क्या कहेंगे? एक समान आवेश है बच्चों। एक समान आवेश एक दूसरे को देखते जाओ, एक दूसरे को क्या करता है बच्चों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा दो असमान आवेश, एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षण, प्रतिकर्षित या विकर्षण दोनों एक ही चीज होता है। दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। असमान है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते, आकर्षण होता है। बहुआ आवेश समझना था, समझ रहे हैं कुछ और। एक दो प्रकार के होते, कैसे पता चला? कहां से आया? किसने बताया? हम तो नहीं समझ पाए। क्या तुम समझ पाया आवेश?
नहीं समझ पाया बच्चों? तो अब समझना, अब इसके लिए एक और रूल है बउआ। हम इसको पढ़ लिए लेकिन दिमाग में गया कुछ नहीं। आवेश दो प्रकार के होते, धन आवेश, ऋण आवेश। प्लस प्लस में विकर्षण कैसे पता चल गया हम नहीं जानते। माइनस माइनस में विकर्षण कैसे हो गया नहीं जानते हैं बच्चों। प्लस और माइनस में आकर्षण हुआ कैसे? कुछ तो होना चाहिए हमको प्रूफ। तो चलो बच्चों, इसको हम अब यहां से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे हम घर्षण आवेश से समझ सकते हैं बच्चों। इस लाइन को समझो और इससे आगे बढ़ेंगे। हम अभी तक समझ नहीं पाए आवेश है क्या, आवेश है क्या, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। तो बउआ यहां पे हम लिखे हैं, इसे हम घर्षण आवेश से समझ सकते हैं, इसको हम घर्षण मेथड से समझ सकते हैं, फ्रिक्शन मेथड से आवेश को समझ सकते हैं। तो चलो बच्चों, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं कि इसमें घर्षण आवेश से कैसे समझा जाए। बात क्लियर है बच्चों? आवेश को ही तो समझना है, मेन टॉपिक तो आवेश है, आवेश ही तो सब कुछ पैदा कर रहा है। तो आवेश जब नहीं समझेंगे बच्चों तो बताओ दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा? हम लोग को दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम लोग को सबसे पहले आवेश को जानना है, बुझना है, समझना है। और जब तक आवेश समझेंगे नहीं, बल नहीं समझेंगे, बल नहीं समझेंगे तो क्षेत्र कहां से समझेंगे, और क्षेत्र नहीं समझ में आएगा तो विभव कहां से समझ में आएगा, अब विभव समझ में नहीं आएगा तो संधारित्र कैसे बनेगा बाबू? चैप्टर भी गायब हो जाएगा चारों का चारों। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं, आवेश को समझेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट 1, इस एक्सपेरिमेंट को हम तुमको समझाते हैं। एक्सपेरिमेंट है क्या, ये कैसे हुआ और कैसे समझा जाए, इसको समझना। एक हम कांच का छड़ लिए, इस तरह का कांच का छड़, ठीक है, इस तरह का एक कांच का छड़ लेंगे बच्चों, ये कांच का बना होगा। और इसको हम क्या करेंगे, एक धागा के सहारे देखते जाओ, ये एक कांच का छड़ है और इसको एक धागा के सहारे छत से ऊपर से लटका देंगे, इस तरीका से बांध कर। बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लटका दिए और एक और लेंगे बाबू, एक से काम नहीं चलेगा, एक और लेंगे और एक और कांच का छड़ लेंगे, दो कांच का छड़ लेंगे बाबू, एक इस तरह से और एक इस तरह से, दोनों को सेम तरीका से क्या करना है, लटका देना है बच्चों। अब देखते जाओ, अब करना क्या है, एक दो रेशम का अलग अलग कपड़ा लेंगे। एक रेशम का कपड़ा ये है, रेशम का कपड़ा लेना है बच्चों, ये कपड़ा लेंगे, एक और रेशम का कपड़ा लेंगे, ठीक है, ये रेशम का कपड़ा ले लिए, रेशम का कपड़ा, और ये अलग अलग है, ऐसा नहीं समझना कि एक ही कपड़ा या एक ही कांच लेना है। ये कांच का छड़ है, कांच का छड़ है, कांच का छड़, और तुम देखो ये भी क्या है, कांच का छड़ है, कांच का छड़। तो बताओ कितना छड़ लिए, दो छड़ लिए। अब देखते जाओ बच्चों, दो कांच का छड़ लेना है और करना क्या है बच्चों, अभी हम तुमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम देखना। ये मान लो रेशम का कपड़ा, ये अपना क्या, कांच का छड़। रेशम के कपड़ा से कांच के छड़ को इस तरह से क्या करना है, रगड़ना है, रब करना है बउआ, रब करना है, घसीटना है, इस तरह से घसना है। क्या समझ पा रहा है ना? तो घसीट के इस रेशम की कपड़ा से घसीट के इस पर हम क्या किए, इसको हम रख दिए। क्लियर है? पहला इसको इससे क्या किए बउआ, घर्षण करके, क्या किए बउआ, घर्षण करके लगा दिए। और इसी प्रकार इधर वाला को भी हम लोग क्या किए, इस रेशम के कपड़ा से इसको क्या कर दिए, घर्षण कर दिए। और घर्षण करके बाबू, घर्षण करके जब दोनों कांच के छड़ को पास लाते हैं, इस तरह से लटका देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या जाने लगता है, दूर दूर। क्या मेरा बात सबको क्लियर हो रहा है? तो कांच का छड़ क्या होने लगा, दूर दूर जाने लगा। तो बउआ ये कांच का छड़ इधर जाने लगा और ये कांच का छड़ इधर जाने लगा। इधर क्यों गया होगा बच्चों, बता दो क्यों गया होगा, क्योंकि इस पर क्या लगा होगा, बल लगा होगा। क्लियर है? यहां पर भी क्या लगा होगा, बल लगा होगा। इसी बल के कारण दोनों एक दूसरे से क्या जाने लगा, दूर दूर जाने लगा। अब जब ये दूर दूर जाने लगा तो बल क्यों लगा,
बात समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो बल लगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध किया होगा। क्लियर है? अब देखो इसी चीज को समझाते हैं, यही एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। जब बउआ देखना ध्यान से, जब कितने दो अलग अलग कांच के छड़ को, दो अलग अलग, बउआ यहां पर भी एक बार क्या होना चाहिए, एक बार यहां पर भी अलग अलग होना चाहिए। यहां पर भी क्या लिखेंगे, अलग अलग, अलग अलग। जब दो अलग अलग कांच के छड़ को, दो अलग अलग कांच के छड़ को दो अलग अलग रेशम के कपड़ों से रगड़ने के बाद क्या लाते हैं, पास लाते हैं, तो दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। ये तो हो गया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था अब समझाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखना ये बात तुमको समझ में आ गया, प्रतिकर्षण होता है। तो अब हम समझाते हैं कि क्या हो जाता है, तुम ध्यान से समझना। जब जब बच्चों कांच के छड़ से रेशम के कपड़ा को रगड़ा जाता है, ध्यान से एकदम समझो, एकदम मजा आ जाने वाला है। जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ और रेशम के कपड़ा के बीच में घर्षण पैदा होता है, और घर्षण से क्या निकलती है बच्चों, ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा किसी न किसी को प्रभावित कर रही होगी। क्लियर है बच्चों? ये ऊर्जा प्रभावित करती है किसको, कांच को। ये किसको प्रभावित करती है, कांच को। और समझाते हैं अब कांच में होता क्या है। कांच जैसे रगड़ते हैं तो कांच के पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है, रेशम के कपड़ा के पास भी एनर्जी होगा, लेकिन जो कमजोर होगा या उसके बंधन की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। रगड़ने के बाद कांच से कुछ चीज निकल के रेशम के कपड़ा पे आगे बैठ जाता है, ये एनर्जी के कारण होता है। इससे कुछ चीज निकला, जैसे मान लो इसमें छोटा छोटा कण था, ये कण था, ठीक है बच्चों, ये कण था, और ये कण यहां से निकलकर किस पे चला गया, इस तरह से एक कण चला गया और यहां पे खाली स्थान हो गया, खाली स्थान हो गया। क्लियर है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत? इससे फिर से अब देखो, ये जो कण था फिर इससे कण निकला, फिर ये दूसरा कण निकला और इस पर आके क्या हुआ, बैठ गया, किस पर, रेशम के कपड़ा पे। और यहां भी क्या बच गया बच्चों, खाली स्थान बच गया। फिर से यहां से निकला और किस पर आके बैठ गया, रेशम के कपड़ा पे बैठ गया, और यहां भी क्या हो गया बच्चों, खाली स्थान हो गया। फिर से यहां से भी निकला और किस पर आगे बैठ गया, रेशम के कपड़ा पे, यहां भी क्या हो गया बच्चों, खाली स्थान हो गया। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? ये कैसे हो रहा होगा, एनर्जी, घर्षण। ये जो घर्षण हुआ, इसके बीच में जब घर्षण हुआ तो यहां से कुछ चीज निकला, कुछ चीज निकला, हमको नहीं पता अभी क्या निकला। ठीक है बच्चों, कुछ चीज निकला और यहां से निकलकर इस पर आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना? एक चीज समझ लो बच्चों, जो कुछ इससे निकला होगा सब इस पे कुछ गया होगा। तो एक बात बता दो, 4 गो निकला होगा इससे, तो 4 गो गड्ढा बन गया होगा इस पर, खाली स्थान बन गया होगा इस पर, कुछ कण झरा होगा उसका, ये जितना इस पे झरा उतना ही इस पर आया होगा। क्या ये बात क्लियर है? जो कांच पे जितना भी आ रहा है उसी जहां से कांच से जितना कण टूटा होगा उतना ही कण किस पे चला गया होगा, रेशम के कपड़ों पे चला गया होगा बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रेशम के कपड़ों पर ये चला गया। उसी प्रकार जब इसको करेंगे तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तुम देखना बच्चों, अभी इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसे हम तुमको बता रहे हैं। मान लो 1 कण है, 2 कण है, 3 कण है, 4 कण है, 5 कण है। अब इसमें कुछ कण है, टुकड़ा है, किसका, कांच का, उसके सतह का कुछ टुकड़ा है बच्चों। अब क्या होगा तुम देखते रहना, जैसे रगड़े थे, रगड़ने के कारण क्या हुआ, एनर्जी पैदा हुआ, और एनर्जी पैदा होने से ये कण किस पे जा बैठा, ये रेशम के कपड़ा पे जा बैठा, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे खाली स्थान बच गया। और
बाबू ये दूसरा भी इस पर जाके बैठ गया होगा और यहां पे क्या बच गया बच्चों, खाली स्थान बच गया। फिर से यहां से भी कण निकला होगा और इस पर जाके बैठ गया होगा और यहां पे क्या बच गया होगा, खाली स्थान बच गया होगा। फिर से ये वाला भी कण यहां पे गया होगा और यहां पे क्या बच गया होगा बच्चों, खाली स्थान बच गया होगा। फिर से यहां से लास्ट कण ये भी चला गया होगा और यहां पे क्या बच गया होगा, खाली स्थान बच गया होगा। क्लियर है बच्चों? तुम देख रहा है इस पर कितना, इस पर खाली स्थान बचा है, 5 खाली स्थान है। तो इस पर कितने कण आ गए हैं रेशम के कपड़ा पे, 5 आ गए। और तुम एक चीज देखा होगा, जो कुछ भी आ रहा है दोनों पे एक जैसा ही नेचर का आ रहा होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखना क्या कहा गया, समझना। जब रेशम की कपड़ा से कांच को रगड़ा जाता है, जब रेशम की कपड़ा से कांच पे रगड़ा जाता है बच्चों, तो एनर्जी निकलती है। एनर्जी के कारण कांच के टुकड़े के कुछ कण निकलकर किस पर आके बैठ जाते हैं, रेशम की कपड़ा पे आके बैठ जाते हैं बच्चों। बैठ जाने के कारण से कांच पर कुछ चीज घट जाता है, कुछ कम जाता है। जो कम जाता है उसको ही क्या बोला गया, धन आवेश बोला गया। क्या बोला गया बच्चों, धन आवेश। मतलब ये जो खाली स्थान बच गया इसको क्या बोल दिया गया, धन आवेश। ये जो खाली स्थान बच गया इसको धन आवेश, इसको क्या बोल दिया गया, धन आवेश। यहां खाली स्थान बचा, धन आवेश। और इस पर जो आ गया, एक आया तो एक ऋणावेश, दूसरा आया तो उस पर भी ऋणावेश, तीसरा आया तो उस पर भी ऋणावेश। इस तरह से इस पर सब क्या हो गया, ऋणावेश। तो धनावेश किसको कहते हैं, जब कांच के छड़ को रेशम की कपड़ा से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जो कुछ आ जाता है, आया तो कुछ नहीं, खाली हुआ। तो जो कुछ भी हो जाता है खाली हो गया, जो कुछ भी होता है तो यहां वो खाली हो रहा है। ऐसी खाली को हम लोग क्या बोलेंगे, धन आवेश। बाबा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ये सब एकदम हलवा पूरी है। ऐसा ऐसा हमारे जीवन में चलता है। तुम देखा होगा कि बहुत सारा कागज का छोटा छोटा टुकड़ा ले लो और कंघी ले लो और इस तरह से सर पे रगड़ के जब सटाते हैं तो तुम देखना उसमें सटने लगता है, चिपकने लगता है। ऐसा यही सब प्रक्रिया है। सबको क्लियर हो रहा है बाबू? तो चलो तुमको क्या कहना है, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर कुछ आ जाता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, धन आवेश। तथा रेशम के कपड़ा पे जो कुछ भी आता है उसे क्या नाम से जानते हैं, ऋण आवेश। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा अब तुम देख लो एक चीज, अगर इस पर 4 गो धन आवेश आया है तो इस पर 4 गो ही ऋण आवेश आएगा। किस पर, रेशम की कपड़ा पर। इसी प्रकार यहां भी 4 खाली स्थान बचा था तो यहां से जो खाली स्थान है उसको प्लस कहे, दूसरा भी खाली स्थान बचा उसको भी प्लस कहे, तीसरा को भी प्लस, चौथा, पांचवा, और यहां पे गया तो इसको माइनस 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 माइनस। क्लियर है बच्चों? एक चीज देख लेना बच्चों, तुमको अब समझ में आ जाएगा। अब देखो इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, दोनों में आकर्षण हुआ प्रयोग में कि विकर्षण हुआ, तो दोनों एक दूसरे से क्या जाने लगा, दूर दूर। मतलब देखो इस कांच के छड़ पर भी प्लस, इस कांच के छड़ पर भी प्लस। समान है कि असमान है, समान है बउआ, एक समान आवेश है। इस पर भी एक समान है, इस पर भी, दोनों पे एक ही चीज है, इसीलिए हम इसका नाम देंगे क्या, एक समान। एक समान होने के कारण क्या होगा बच्चों, आकर्षण या विकर्षण, तो बउआ विकर्षण होगा, दूर जाएगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं असमान आवेश होगा तो विकर्षण या प्रतिकर्षण या रिपल्सन, जो भी तुम बोलो, या रिपेल करेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, या हिंदी में और बोलेंगे तो प्रतिकर्षण बोलेंगे। ठीक है, विकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों एक नाम है। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो किसी से भी आ सकता है, तो प्रतिकर्षण होते हैं। अच्छा अब बताओ एक बात, हम पूछेंगे बताओ धन आवेश आने से कांच के छड़ में क्या हुआ होगा, इसका वजन बढ़ा होगा या घटा होगा, फील करके बताओ। तो बहुआ रगड़े हैं, रगड़े हैं, रगड़ने के कारण क्या होगा, इसका कुछ कण टूट के किस पर आके गिर रहा है, रेशम की कपड़ा पर। इससे कण निकलता है और रेशम के कपड़ा पर आके गिरता है, तो रेशम का कपड़ा का वजन बढ़ना चाहिए और इसका वजन क्या होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो बता दो कांच का छड़ का वजन क्या होगा, धीरे धीरे अगर रगड़ते जाएंगे तो ये कमजोर होता जाएगा, इसका द्रव्यमान घटता जाएगा। लेकिन रेशम के कपड़े का वजन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कांच का छड़ का वजन क्या होता जाएगा, द्रव्यमान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ दोनों रेशम के कपड़ा को पास लाएंगे तब क्या होगा, समान आवेश से। देखो ना, माइनस माइनस,
आकर्षण तो नहीं हो सकता, क्या होगा? विकर्षण। क्लियर है? दोनों में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन से, ये भी कुछ कण से भरा है, यहां भी कण है, दोनों कण की सेम प्रकृति है, समान चीज है, तो विकर्षण होगा। क्योंकि हम जाने थे समान समान हुआ था तो एक दूसरे से दोनों दूर जा रहा था, विकर्षण हो बैठा था। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? अब बता दो, यही चीज हम यहां पे बात करेंगे कि कांच का छड़ और रेशम की कपड़ा को पास लाएंगे तब क्या होगा। कांच के छड़ और रेशम के कपड़ा को पास लाएंगे तब क्या होगा, मतलब इस दोनों को जब पास लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पे माइनस है और यहां पे क्या है, प्लस। प्लस और माइनस विपरीत है, विपरीत है तो क्या होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा। क्लियर है बच्चों? तो क्या ध्यान में रखना है, जब दो अलग अलग कांच के छड़ को दो अलग अलग रेशम के कपड़ों से रगड़ कर दोनों को पास लाते हैं तो क्या हो रहा होगा, आकर्षण या विकर्षण? विकर्षण हो रहा होगा बच्चों। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम तुमको क्लियर हो जाना चाहिए, तो ये विकर्षण हो जाएगा। सबको क्लियर है? तो अब देखो यही पॉइंट लिखा हुआ यहां पे, और तुम समझना, हमको बताना बच्चों, जब कांच के छड़ को किससे, रेशम के कपड़ों से क्या किया जाता है बाबू, रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो कांच के छड़, वह यहां पे छड़ सही कर लेना, कांच के छड़ पर क्या हो जाता, छड़ पर क्या आ जाता है, कुछ आ जाता है, छड़ पर कुछ आ जाता है, जिसे कौन सा आवेश कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। तथा रेशम की कपड़ा पर कुछ, वो रेशम की कपड़ा पर कुछ, सॉरी ठीक है, कुछ रेशम की कपड़ा पर क्या हो जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, रेशम की कपड़ा पर कुछ आ जाते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। क्या बच्चों तुमको यह समझ में आया कि नहीं आया? तुमको यह बात ध्यान रखनी है, कांच की छड़ पर जो कुछ आ जाता है उसको धनावेश कहा गया, और रेशम की कपड़ा पर जो कुछ भी आया उसे किस आवेश के नाम से जानते हैं हम लोग, ऋण आवेश के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोलता है, कांच के छड़ पर, सॉरी यहां पे, हाँ ठीक है, कांच के छड़ पर धन आवेश आने के कारण द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा बच्चों बता दो? क्योंकि रगड़ने से एनर्जी पैदा हुआ, एनर्जी से कांच का छड़ टूटा और कहां जाके गिरा, रेशम की कपड़ा पे जाके गिरा। इसीलिए कांच के छड़ पर धन आवेश आने से क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान घट जाएगा। यह बात तुमको ध्यान में रखना है। लेकिन रेशम की कपड़ा पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश आने के कारण द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आने के कारण द्रव्यमान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। और तुम देख सकता है इसमें, हम रेशम का कपड़ा को कांच के छड़ से रगड़ने के बाद जब पास लाते हैं तो आकर्षण होता है। देखना, रेशम का कपड़ा और किसको, बउआ देखो ना, कांच के छड़ को, मतलब एक रेशम का कपड़ा है अपने पास, तुम देखो रेशम का कपड़ा है, ये कांच का छड़ है। ये किसका छड़ है बच्चों, कांच का छड़ है। इस पर यहां से निकला, इस पर कुछ आ गया, यहां से निकला, इस पर कुछ आ गया, यहां से कुछ निकला और इस पर कुछ आ गया, यहां पे माइनस आ गया, यहां पे प्लस आ गया। जब इसको पास लाएंगे तो दोनों में क्या होगा, विपरीत होने के कारण से आकर्षण होने लगता है। तो याद रखना, इसी प्रयोग में जो हम पीछे किए थे, पीछे दिखाए थे, जैसे इसमें देख सकता है, इसको और इसको पास लाएंगे तो आकर्षण या विकर्षण, आकर्षण। इसको और इस रेशम के कपड़े को पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, समान चीजें, विकर्षण होने लगेगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तुम हमको बता पाएगा? अच्छा चलो एक बात बताओ, अब हम तुमसे पूछेंगे कि बबल है, सोप बबल है, ठीक है बच्चों, इस पर कौन सा आवेश दिया गया, धन। कौन सा आवेश दिया गया है, धन। धन कैसे आ रहा होगा, तुम समझ रहा है, पॉजिटिव चार्ज लाया गया। ये कौन सा बबल है, साबुन का बुलबुला है। सोप बबल है, साबुन का बुलबुला है, बुलबुला है बउआ, ठीक है। अब बताओ, इस पर धन आवेश दे दिए,
क्या होगा? बताओ बच्चों जल्दी से, क्या होगा? क्लियर करना है। जस्ट हम पढ़ा रखे हैं, समझाओ इसको, समझो क्या होगा। देखो प्लस प्लस के बीच में क्या होना चालू हो जाएगा? आकर्षण या विकर्षण। विकर्षण समान आवेश है, ये इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा। ये वाला भी इसको, ये वाला इसको धक्का मारेगा, दूर जाओ, ये वाला भी इसको धक्का मारेगा, दूर जाओ। मतलब सभी आवेश पर क्या होना चालू हो जाएगा? सभी एक दूसरे को दूर दूर फेंकने का कोशिश करेगा, जिसके कारण से इस बुलबुले का आकार क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बुलबुला का त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे आर, ये जो है स्मॉल आर, ये क्या था? कम था, ये छोटा था। इस पर हम चार्ज दे दिए, चार्ज में ये इस पर विकर्षण मारा, ये वाला इसको विकर्षित किया और ये वाला इसको विकर्षित किया। तो सतह पर, किसी के सतह पर एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो बताओ सतह क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सभी जगह ऐसा ही हो रहा है, तो इसका आकार भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। याद रखना है। और दूसरा चीज हमको बताओ, कांच के छड़ पर और रेशम के कपड़ा पे, दोनों में मात्रा क्या होती है? समान की अलग अलग? मात्रा, संख्या समान होती है। अगर जितना धन आवेश, मान लो 5 को अगर कांच के छड़ पर है, तुमको हम बता रखे हैं, जैसे 4 धन आवेश है तो इस पर 4 ऋण आवेश होगा। अगर 10 धन आवेश इस पर होगा तो 10 ऋण आवेश इस पर होगा। तो तुमको ये बात ध्यान में रखना है। पहला प्रयोग हो गया। चलो बच्चों अब चलते हैं किस प्रयोग में? दूसरा प्रयोग, प्रयोग नंबर हम किस में चलेंगे बाबू? सेकेंड में। सेकेंड क्या कहता है? अब समझो इसको। सबसे पहले बोलता है कि एक प्लास्टिक का छड़ लीजिए। अब यहां कांच का बात नहीं हो रहा है, या हम किसका बात करेंगे? प्लास्टिक का छड़ लेना है। प्लास्टिक का छड़ ले लिए और इसको क्या करेंगे? धागा के सहारे हम ऊपर से क्या करेंगे? इसको लटका देंगे। इसको धागा के सहारे इसको हम ऊपर से लटका देंगे बच्चों। एक और लेंगे कांच का छड़, सॉरी प्लास्टिक का छड़। प्लास्टिक का छड़ लेना है, इसको भी किससे लटका देंगे बच्चों? हम लोग ऊपर छत से या कोई भी स्टैंड लगा के इसको हम लटका देंगे। अब यहां पे क्या करते हैं? बिल्ली का खाल ले लो या घोड़े का पूंछ ले लो, जिसको हम लोग फर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्ली का स्किन, बिल्ली का जो है बिल्ली का हम खाल ले सकते हैं। FUR, इसको क्या पढ़ते हैं? फर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फर। फर में क्या होता है? बिल्ली का खाल होता है या घोड़ा का पूंछ होता है। बाबू ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सिल्की ज्यादा होते हैं इनके बाद। जब इनको रगड़ा जाता है तो घर्षण अच्छा होता है और अच्छा होने के कारण एनर्जी ज्यादा उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये प्रोसेस क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। हम लोग अपने सर में कैसे करते हैं? ये सेम एक्सपेरिमेंट है। हम लोग का जो बाल होता है सर का, और कंघी, कॉम को क्या करते हैं बच्चों? ऐसा नहीं कि केस गंदा हो और उसमें घर्षण कम हो, घर्षण बढ़ाना है बच्चों, तो हम लोग केस को एकदम सिल्की बना लेंगे शैम्पू से धो धो करके। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद जिस समय हम इस तरह से रगड़ेंगे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ला देंगे, तो इस तरह से क्या होने लगता है? उसमें सटने लगता है बच्चों। इस तरह से उसमें सटने लगेगा, तो तुमको देख पाएगा, समझ पाएगा। यही एक्सपेरिमेंट है। तो चलो हम इसको करके बताते हैं। बिल्ली का खाल या घोड़े का पूंछ लेते हैं। इसमें भी एक और बिल्ली का खाल ले लेंगे या घोड़े का पूंछ ले लेंगे, जिसको हम लोग फर कहते हैं। ठीक है, अब समझो। अब जैसे ही रगड़ते हैं तो फिर से क्या होगा? एनर्जी उत्पन्न होगा। एनर्जी उत्पन्न होने से इस बार उल्टा प्रोसेस हो जाता है बच्चों। इस बार फर से कुछ चीज निकल कर, जैसे मान लो इस फर पर हम 3 चीज लगाए हुए हैं, 3 चीज निकला और यहां से निकलने के बाद किस पर चला गया? इस पर चला गया। ठीक है बच्चों, जैसे इस पर चला गया तो यहां पे क्या बच गया? यहां पे एक खाली स्थान बच गया। क्लियर है बच्चों? फिर से दूसरा भी इस बार फर से जा रहा है। ये बउआ प्लास्टिक का छड़ है। ये किसका छड़ है? प्लास्टिक का छड़। प्लास्टिक का छड़। क्लियर है बच्चों? ये भी किसका छड़ है? प्लास्टिक का छड़ है बच्चों। प्लास्टिक का छड़ है। याद रखना, एकदम ध्यान से समझो। प्लास्टिक का छड़ है, बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हैं, तो यहां से प्लास्टिक के छड़ से यहां पे कुछ आ गया, तो यहां पे क्या हो जाता है? यहां पे कौन सा बच गया? खाली स्थान बच गया। यहां पे क्या बच गया है?
खाली स्थान बच गया। इस खाली स्थान को, यहां पे खाली स्थान बच गया, ये वाला भी क्या हुआ, उठ कर किस पर आ गया, कांच की छड़, सॉरी प्लास्टिक के छड़ पर आ गया, और यहां भी क्या बच गया, खाली। तो इस बार क्या हो रहा है बच्चों, जरा देखो, इस बार उल्टा प्रोसेस हुआ घर्षण में, घर्षण में उल्टा प्रोसेस हुआ। और तुम ये बोलेगा सर ये कैसे संभव है, हमको कैसे पता चला, तो ये प्रयोग थर्ड से पता चलेगा बच्चों। ये हमको किससे पता चलेगा, थर्ड से पता चलेगा। क्लियर है बच्चों, थर्ड से पता चलेगा। अभी हम बता रहे हैं, बस मान लो कि रगड़े तो इससे कुछ कण इस पर आ गया, जब इस पर आ गया तो तुम जानता है कि इस पर आ गया है, तो इस पर कुछ चीज आया है, वजन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पर हम, इस पर आ गया है, तो इस पर कौन सा चार्ज हम लोग कहेंगे, माइनस चार्ज। और इससे चला गया है, इससे गया, इससे निकल के यहां पे आया, दूसरा यहां पे आया, तीसरा इससे निकलकर यहां पे आया, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, इसका घटेगा। क्लियर। और यहां से चला गया तो खाली स्थान हो गया, इस खाली स्थान को क्या कहेंगे, धन आवेश, और इसको भी क्या कहेंगे, धन आवेश। यहां से चला गया, यहां पे आ गया है। सेम इसी प्रकार इसमें भी होगा बच्चों। क्या होगा बता दो, इसमें भी कुछ ऐसा ही तो हो रहा होगा। इसमें मान लो पहले ये कण था, ठीक है, इसमें 4 कण हम लिए हुए हैं, तुम देखते रहना बच्चों। इससे क्या हुआ, जैसे रगड़े तो ये बिल्ली के खाल या घोड़ा के पूंछ से जब रगड़े तो इससे ये कुछ चीज निकल कर किस पर आके बैठ जा रहा है बच्चों, ये बैठ जा रहा है कांच के छड़ पर आके बैठ जा रहा है। इस तरह से जब ये बैठ गया तो 4 यहां पे था, चारों में क्या बच गया, यहां पे बउआ खाली स्थान बन गया। इसी खाली स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, खाली स्थान हो गया, कम गया, इसी कमी को हम लोग दिखाते हैं पॉजिटिव से बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसी को दिखाएंगे पॉजिटिव से, यहां के बढ़ गया किससे दिखाते हैं, माइनस से। क्लियर हुआ। अब बता दो, दोनों पर माइनस माइनस आ गया, अब दोनों छड़ को पास लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण होगा बच्चों। ये इधर जाने का प्रयास करेगा, ये इधर जाने का प्रयास करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों पे सेम चीज आ गया है। कोई दिक्कत। अब देखो, इसको रगड़े, इसको रगड़े, तो तुम बोलेगा सर इसमें 4 दिखा दी, इसमें 3 ही दिखाए। बाबू हर बार घर्षण समान नहीं रहेगा, हो सकता है कभी कम कर दिए होंगे तो कम आएगा, और इस पर हो सकता है कि ज्यादा एनर्जी से घस दिए होंगे, नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। इस पे अलग अलग चार्ज आ गया, यही तो तुमको समझना है, कोई दिक्कत। तो बता दो, जब 2 प्लास्टिक के छड़ को, क्या बोलेंगे इसे बच्चों, कितने प्लास्टिक के छड़ को, 2 प्लास्टिक के छड़ को 2 अलग अलग बिल्ली के खाल या हम बोल सकते हैं घोड़े के पूंछ से रगड़ कर जब पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं, विकर्षित हो जाते हैं। विकर्षण होता है बउआ, विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। तुमको ये बात ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत किसी को बच्चों, ये बात समझना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बच्चों, तुमको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बता दो। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें समझो, इसमें दिया हुआ है जब प्लास्टिक के छड़ को किससे, बिल्ली, सॉरी इसमें यहां पे देख लो, इसका क्या बोला गया, जब 2 अलग अलग, देख रहा है ना, अलग अलग कौन से छड़, प्लास्टिक के छड़ को किससे, बिल्ली के खाल से बच्चों, या उसी को समूर कहते हैं, इंग्लिश में फर कहते हैं। और रगड़ कर क्या करते हैं, रगड़ कर क्या लाते हैं, पास लाते हैं, तो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, विकर्षण करते हैं। क्या ये बात समझ में आया। इससे पहले हम लोग कांच के छड़ को पढ़े थे, इस बार पढ़ रहे हैं प्लास्टिक के छड़ को। 2 प्लास्टिक के छड़ को, अलग अलग है, 2 अलग अलग प्लास्टिक के छड़ को रेशम की कपड़ा से रगड़ कर जब
पास लाते हैं तो दोनों में क्या होता है बच्चों, विकर्षण होता है। तो इसमें विकर्षण हो जाता है। और विकर्षण होने से क्या क्या होगा, जब प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से पास लाते हैं तो प्लास्टिक के छड़ पर कुछ आ जाता है, जिसे कौन सा आवेश कहते हैं बच्चों, ऋण आवेश कहते हैं। तथा बिल्ली के खाल पर जो कुछ आ जाता है उसे कौन सा आवेश कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। तो याद रखना, जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक के छड़ पर कौन सा आवेश आता है बच्चों, तो इस बार क्या बोलेंगे, ऋण आवेश आता है। और बिल्ली के खाल पर क्या होता है, प्लस आ जाता है। बिल्ली के खाल पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। जब भी तुमसे ये बात पूछे तो तुमको ये जवाब दे देना है। और कांच के प्लास्टिक के छड़ पे कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। अच्छा बताओ, प्लास्टिक के छड़ पर ऋण आवेश आने के कारण से प्लास्टिक के छड़ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और हम पूछे फर का द्रव्यमान बता दो, फर का द्रव्यमान क्या होगा। अगर हम तुमसे पूछे कि फर के बारे में बता दो, फर का क्या होगा, तो फर का द्रव्यमान, जिसको बिल्ली का खाल कहते हैं, फर का द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। द्रव्यमान घट जाता है। क्यों घट जाता है बच्चों, बता दो हमको, क्यों घट गया, क्योंकि उससे कुछ चीज निकल कर किस पे चला गया था, प्लास्टिक के खाल पे, प्लास्टिक के छड़ पर चला गया था। इसीलिए इसका फर का द्रव्यमान घट जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जल्दी से ले लो। चलो आगे चलते हैं बच्चों। और यहां पे दिया हुआ अगला पॉइंट में, इसमें दिया हुआ है, तुम समझ लो, यहां पर भी लिखा हुआ है, बिल्ली के खाल पर धन आवेश आने के कारण से द्रव्यमान क्या हो जाता, घट जाता। और प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ कर जब पास लाते हैं तो क्या होने लगता है, आकर्षण। प्लास्टिक का छड़ था, ये प्लास्टिक का छड़ है, प्लास्टिक का छड़ और बिल्ली का खाल, दोनों में क्या होने वाला है बच्चों, आकर्षण। क्योंकि इसी का कण तो यहां पे चला गया, जैसे पास आएगा उसको क्या करना चाहेगा, अपने में पुनः मिलाने का प्रयास करेगा। फील करो ना, जब ये यहां इससे निकल के इसमें आया होगा तो इसका चार्ज को क्या करने का प्रयास करेगा, जैसे ही पास लाएंगे तो ये चार होगा कि इससे निकलकर मेरा चीज मेरे पास आ जाए। तो दोनों में कैसा गुण उत्पन्न हो रहा होगा, पास लाने का, खींचने का। इसीलिए यहां पे क्या समझा जाएगा बच्चों, आकर्षण समझा जाएगा। तो ये आकर्षण हो जाता है। और ये थर्ड एक्सपेरिमेंट कहता है बच्चों, एक अपने पास कांच का छड़ होना चाहिए। ध्यान से देखना बच्चों, एक अपने पास कांच का छड़ है, इस तरह से ये है कांच, ग्लास का छड़, ग्लास या कांच कहेंगे, ग्लास का छड़ है बच्चों। और दूसरा अपने पास क्या है, एक है प्लास्टिक का छड़। यह है प्लास्टिक का छड़ बच्चों। आप देखते रहना, इसको रगड़ते किससे, फर से है बच्चों, समझा रखे हैं प्रयोग 2 में। और कांच का छड़ को किससे रगड़ते हैं बच्चों, रेशम के कपड़ों से, सिल्क से रगड़ते हैं। ये सिल्क का कपड़ा है बच्चों। तो हम बताए थे, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर जो कुछ आ जाता है उसे धन आवेश कहते हैं। इस पर कौन सा आवेश आएगा बच्चों, धन। जितना धन इस पर आया है उतना ही ऋण इस पर आ जाएगा बच्चों। और अभी जस्ट पढ़ाए थे, प्लास्टिक के छड़ को फर से रगड़ने पर, प्लास्टिक के छड़ पर जो कुछ भी आ जाता है उसे हम लोग ऋण आवेश के नाम से जानते हैं। और इस पर 4 ऋण आयन आया तो इस पर कितना धन आयन आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होती है, क्लियर है। तो अब देखो, कांच का छड़ और प्लास्टिक के छड़ को जब पास लाते हैं तो क्या होने लगता है, इसमें तुम देखो यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है बच्चों। एकदम ध्यान से देखना, यहां पे जो है कमी है, यहां पे क्या है, ज्यादा है। यहां पे कण आया हुआ है, यहां पे कण गायब है, यहां खाली है। तो खाली वाला क्या बुलाएगा, इसको बुलाएगा कि आ जाओ मेरी जगह को भर दो। तो दोनों में कैसा फील हो रहा होगा बच्चों, आकर्षण का। क्लियर है, समझ में आ गया सब बच्चों को। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, आकर्षण हो जाएगा, यह आकर्षण होता है। तो बता दो प्रयोग अगला क्या कहा गया है, तुम देखो इसको, पढ़ो और समझो। कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़कर, फुल स्टॉप बच्चा। अब देखो, तथा प्लास्टिक के छड़ को किससे, बिल्ली के खाल से रगड़कर, दोनों को क्या करते हैं बउआ, दोनों को बउआ रगड़कर
दोनों को क्या करते हैं बउआ, दोनों को क्या करते हैं, पास लाते हैं, दोनों को पास लाते हैं, तो छड़ के पास लाते हैं तो क्या होना चालू होता है, आकर्षण। क्या होने लगता है, आकर्षण। मतलब तुमको एक चीज समझ में आना चाहिए कि प्लास्टिक के छड़ को जब रगड़े तो इस पर भी कुछ आया, कांच के छड़ पर भी कुछ रगड़े, इस पर भी कुछ आया, लेकिन जैसे पास लाए तो आकर्षण। इसका मतलब है कि प्लास्टिक के छड़ पर अलग प्रकार का चीज और कांच के छड़ पर अलग प्रकार का चीज, तो इसीलिए दोनों में क्या हो रहा होगा, आकर्षण हो रहा होगा। अगर हमसे पूछेगा कि ये सिल्क में, ये पूछेगा बच्चों हम लोग से कि सिल्क और फर को पास लाते हैं, सिल्क कांच के छड़ को सिल्क के कपड़ा से रगड़कर तथा प्लास्टिक को फर से रगड़कर प्लास्टिक और सिल्क को कपड़ा को पास में लाते हैं, तो बता दो आकर्षण या विकर्षण। तो ये कौन सा चार्ज है, प्लस, और ये कौन सा चार्ज है, माइनस। प्लस और माइनस होने के कारण से इसमें क्या होना चालू हो जाएगा, इसमें आकर्षण होगा, क्योंकि इस पर माइनस है और इस पर क्या है, प्लस। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। अगर प्लास्टिक और सिल्क के कपड़ा पे पूछा जाए तो माइनस माइनस समान है, तो क्या हो जाएगा, इस पर विकर्षण। अगर पूछा जाए प्लास्टिक के छड़ और बिल्ली का खाल को पास लाते हैं तो क्या होता है, दोनों में समान है, विकर्षण हो जाएगा। तो देखो क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ अगला। चलो बच्चों, हम लोग प्रयोग कहां तक पढ़ रखे हैं, हम लोग प्रयोग पढ़ रखे हैं 3 तक, 3 प्रयोग है, और चौथा हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद आवेश। आवेश अभी हम तुमको समझा ही नहीं है पूरा, आवेश में भी अधूरा ही रह गया है, प्रयोग हम समझा दिए हैं। अगले क्लास में जो है इसके बाद हम प्रयोग 4 नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, प्रयोग 4 हम आवेश पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रयोग 4 पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाओ इसको समझ ही लेते हैं, नहीं तो आवेश किसको कहेंगे बच्चों, देखना आवेश किसको कहेंगे, समस्या फिर से वहीं पे आके खड़ा हुआ, आवेश है क्या, प्रयोग तो कर लिए। तो जब कांच या प्लास्टिक के छड़ को रगड़ा जाता है तो छड़ पर कुछ आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश। क्लियर है बच्चों। कांच के छड़ या प्लास्टिक के छड़ को जब रगड़ते हैं रेशम या बिल्ली के खाल से, तो छड़ पर कुछ आ जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आवेश। क्लियर है बच्चों। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं बउआ, तुम देख लो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के संभव है, 2 प्रकार का। क्यों, एक किस छड़ पे आया था, प्लास्टिक पे, एक किस पर हुआ, कांच पे। तो एक कांच का अलग प्रकार और प्लास्टिक का अलग प्रकार होगा बच्चों। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा बताओ, क्या हम लोग आवेश उत्पन्न किए, क्या आवेश को कोई उत्पन्न कर सकता है, बताओ जल्दी से बच्चों, सोचो। बाबू आवेश को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है, हम लोग नहीं किए उत्पन्न। हम लोग क्या किए, सिर्फ घर्षण, पहले से ही था, सब पहले से ही सब कुछ इसमें है। हम क्या काम किए बउआ, एनर्जी देकर रगड़ दिए और कुछ नहीं। इसी में क्या हुआ, इधर से निकल के इधर, चाहे इधर से निकल के इधर चला गया। तो क्या आवेश को कोई उत्पन्न कर सकता है, क्या कोई नष्ट कर सकता है, नहीं। बाबू पहले से प्रकृति में सब कुछ है, उसी को हम उठा के इधर से उधर कर रहे हैं। बात समझ में आया ना। तो देखो बच्चों यहां पे दिया हुआ है, आवेश को न तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या नष्ट किया जा सकता है। बाबू ये पहले से नष्ट किया जा सकता है, इसको ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है ना ही कोई नष्ट कर सकता है। तो कर क्या सकता है, कर क्या सकता है बच्चों, इसे सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पे क्या किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पे क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर। हम लोग का ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं इस आवेश पर बच्चों। क्या कर सकते हैं, बस रगड़ेंगे, एनर्जी देने का काम है हम लोग का। जो था पहले से प्रकृति ने इसको ही बनाया, प्रकृति ने, प्राकृतिक में ही सब पैदा हुआ है ये सब, और इसको प्रकृति ने बनाया। हम क्या काम किए, इस पे रगड़ने का, बस एनर्जी देने का काम किए। ये चार्ज अपने आप आवेशित हो उठा। क्लियर है बच्चों।
तो याद रखना, आवेश को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है, ना ही कोई नष्ट कर सकता है बच्चों। सिर्फ एक एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित। अभी हम लोग क्या क्या किए थे तुम देखो ना, क्या हम पहला एक्सपेरिमेंट में क्या हम लोग उत्पन्न किए इसमें? नहीं बाबू, ये स्वतः उत्पन्न हुआ, लेकिन सिर्फ मेरा काम था एनर्जी देना, इधर से उधर कर देना, एनर्जी देके इधर उधर किए, कुछ नहीं किए। यहां से निकल के यहां आया, नहीं आया, यहां से निकल के यहां चला गया, तभी तो यहां खाली स्थान बचा था, गड्ढा मिला, और यहां पे क्या हो गया? ऋण आवेश आ गया। क्लियर है बच्चों? तो तुमको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। और आवेश हमेशा क्या होते? आवेश हमेशा संरक्षित सुरक्षित होते हैं। धरती जिस समय बना था, जितना आवेश उस समय था, अभी भी उतना ही है, न तो ज्यादा हुआ है न कम हुआ है, क्योंकि इसको कोई उत्पन्न कर नहीं सकता है बच्चों। तो आवेश हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित। जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बिहार बोर्ड में, बताइए आवेश क्या होते हैं? डैश होते हैं या आवेश होते हैं, चार ऑप्शन देगा, संरक्षित, संरक्षित और संरक्षित, इस तरह से बोलेगा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? संरक्षित होते हैं। अगर आवेश के बारे में पूछे तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक वस्तु से, एक जगह से, चाहे एक जगह से दूसरी जगह या एक वस्तु से दूसरी जगह, दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है बच्चों। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे बउआ, सेकेंड डे में। आज फर्स्ट डे है और तुम लोग को ये नोट्स कर लेना है कॉपी में, ठीक है? अगर तुमको लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, तो तुमको क्या करना है? अपना पेन पेपर लेके नोट्स बनाते चलना है बच्चों। अगर तुम छूट गया तो टूट गया, याद रखना। क्या बनाते चलना है? सबको नोट्स बनाते चलना है। तुमको ये पूरा नोट्स बना लेगा और तुमको मजा आएगा। अगर नोट्स नहीं बनाया तो मजा नहीं आएगा बउआ। तुम छूट गया तो बोर्ड में टूट गया। ना तो छूटना है ना टूटना है, ठीक है? हमको तो एग्जाम को फोड़ना है। चलो बच्चों, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, खूब पढ़ें, खूब नोट्स बनाएं, मजे में रहे, ठीक है? नोट्स बनाने का भी अपना एक मजा है बच्चों। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ठीक है।